नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मेरे साथ हैं चैन सिंह ठाकुर जो भलेसा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है देश के लिए जो है 96 मेडल लिए हुए हैं। और आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे इनको किस तरह से इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है 19 मेडल लिए हुए हैं और नेशनल लेवल पे जो है 52 मेडल लिए हुए हैं और जो अदर हैं वो 25 लिए हुए हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। और ये आज डोडा में आए हुए हैं और बहुत फार फ्लंग एरिया से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है 2009 में अपने इस करियर की जो है शुरुआत की थी। सर स्वागत है आपका। सर थैंक यू। मैं जम्मू परिवर्तन का थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इंटरेक्ट करने का मौका दिया है। थैंक यू। सर कब से आपकी ये करियर की शुरुआत हुई थी एक फार फ्लंग एरिया से रहने वाले, जहाँ 12 किलोमीटर आपको पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, अप डाउन करना पड़ता था, मतलब कितना टाइम लग जाता था? कब ये मोटिवेशन आया, कब ये टाइम आया आपकी लाइफ में कि आप नेशनल लेवल पे खेले, बहुत सारे मेडल आपने लिए? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो गांव है बहुत फार फ्लंग एरिया में है। अभी तक कोई प्रॉपर रोड्स एंड कोई भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरे गांव का नाम चैनसर है। और जो स्कूलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उस 2007 से पहले मैं 10 किलोमीटर स्कूलिंग पैदल जाता था और 10 किलोमीटर आता था। पर स्कूलिंग के साथ साथ मुझे जो शौक़ था वो आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था। आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ था, तो 2007 में मैंने आर्मी ज्वाइन करी। उसके बाद ये जो शूटिंग का करियर है ये मैंने स्टार्ट किया। शूटिंग का मैं कोई बचपन से मेरे को शौक़ नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था। और ऐसा कुछ नहीं था माइंड में कि मैं ये नेशनल खेलूँगा फिर इंटरनेशनल खेलूँगा। जब मैंने फ़ौज ज्वाइन की उसके बाद जब प्रैक्टिस शुरू हुई, तो धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन उसमें मैंने अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रैक्टिस में मैंने बड़ी मेहनत करी और फिर मेहनत के साथ साथ ये सारा होता गया। और आज लेटेस्ट जो मेडल जीता हुआ है ये सब उसी का नतीजा है प्रैक्टिस का। आपने कहा कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद ये सब चीज़ें आई। आर्मी तो यूँ तो हर वक्त बॉर्डर पे ही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसे भी टाइम आता है, मतलब कि बाहर नेशनल लेवल बहुत सारी चीज़ें आपको भी खिलाई, मतलब आपने इतने मेडल भी लिए देश के लिए। मतलब कि ये फर्स्ट टाइम जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, किस तरह सा था? आप दूर दराज से जाकर बहुत सारी चीज़ें करना कैसा लगता था? ये बिल्कुल मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो चीज़ मैंने कभी जिस स्पोर्ट का नाम भी नहीं सुना उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और उसमें एक सपना देख रहा था कि मैं हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, आर्मी को रिप्रेजेंट करूं और फिर मेडल कंट्री के लिए ले आऊं। तो ये एक सपना सा था जब ये शूटिंग करियर मैंने स्टार्ट करा हुआ था। पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए तो ऐसे होने लगा कि ऐसे फीलिंग भी ऐसे आने लगी कि नहीं, ये एक पॉसिबल है ये चीज़ जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। ये उतना दूर नहीं, क्योंकि पहले ऐसे लगता था मेडल्स का नाम सुनते ही यार मेडल लेने वाले तो कोई अलग ही होते होंगे, क्या होता होगा उनमें, हमारे में है या नहीं है वो चीज़। वो बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग में वो बिल्कुल कम था। पर जैसे जैसे परफेक्शन आती गई प्रैक्टिस करते गए तो ये चीज़ भी परफेक्ट होती गई और गोल जो है नज़दीक पहुंचता गया। और बहुत सारे गोल्स जो है अचीव किए। आपने कहा कि गोल अचीव करना, मतलब कि एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें करना, क्या मतलब कि जो बाहर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या उसी तरह से आपको भी सम्मान मिलता है यहाँ पर इस चीज़ का? जहाँ तक हमारे जे एंड के यूटी की बात है, गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देती है। अभी अभी कुछ ही टाइम पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब से एक मीटिंग करी थी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने डीएसओ साहब का, जिन्होंने मुझे कॉल करके मेरे को अप्रिशिएट किया और फिर डीसी साहब से मिलवाया और ये सारी चीज़ें उनके सामने भी रखी कि स्पोर्ट्स में किस तरह की खामियां हैं अभी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूरी यूटी में। तो ये बहुत पहले से ही स्पोर्ट्स की जो कमी रही है हमारी यूटी में, ये बहुत पहले से है। लेकिन इसके ऊपर जो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। स्लोली स्लोली चीज़ें चेंज होंगी डेफिनेटली। अब यूटी बना है अगर, तो गवर्नर सर को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है यूथ के लिए। यूथ स्पोर्ट्स की तरफ अगर जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें उनका सोल्यूशन निकल सकता है।
आपने कहा कि स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा, मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो हैं नशे की ओर भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं। इस तरह का फार फ्लंग एरिया में ये चीज़ें नहीं पहुंचती है, मतलब आप तो आर्मी में जाने के बाद ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली बहुत सारी चीज़ें आगे करनी। ऐसे आम तौर पे बहुत सारे बच्चे जो हैं गांव के गांव में ही रह जाते हैं। बिल्कुल आम आदमी के लिए तो मुश्किल हो जाता है कि हाँ, जो चाहता भी है, जिसमें टैलेंट भी है, और अगर उसके पास गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने कैरियर, वो अपना जो स्पोर्ट्स का है कैरियर है, वो अपनी लाइफ में कैसे एज ए चूज़ कर सकता है। स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर चूज़ करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना ज़रूरी है, जैसे बाकी स्टेटों में होता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस होना चाहिए। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि बंदा जो है, एक आम आदमी जो है, किसी भी स्पोर्ट्स का जो एक्सपेंसेस पूरा करके वो आगे इस लेवल तक पहुंच सके कि वो कंट्री के लिए ओलंपिक्स में मेडल ले आए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि हर कोई ये पॉसिबल नहीं है ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना। आपने कहा कि मतलब 2009 में आपकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले कौन सा मेडल आपने कौन सा वाला जीता हुआ था? 2009 में मैंने जब फर्स्ट इंटरनेशनल खेला, दोहा में खेला था वो, तो उस टाइम में जूनियर कैटेगरी में खेला था, तो मैंने इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ था। वो मेरा पहला करियर का फर्स्ट मेडल था। तो बहुत स्पेशल फील हो रहा था कि कहाँ, तो मैंने सोचा नेशनल तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे क्या है, पर जब इंटरनेशनल पहुँचे और वहाँ से मेडल भी ले आए, तो अलग फीलिंग थी, बहुत बहुत अच्छा वाला। अभी आपने हाल ही में वर्ल्ड कप भी खेला है इसका, इंटरनेशनल, मतलब कि कितना कैसा अनुभव भी हुआ इससे पहले और अब का कैसा रहा? नहीं, अब तो मेरे को 12 साल हो गए मेरे करियर में, मतलब शूटिंग करियर में। तो जो पहले एक्साइटमेंट और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अब वो चीज़ खेल खेल के बाद में परफेक्शन आ गई है। नॉर्मल कंपटीशन में जब जाता हूँ मैं, तो मेरे को वैसे ही फील होता है जब कहीं बड़े कंपटीशन में भी जाता हूँ, तो सेम फीलिंग रहती है। अभी कोई वेरिएशन नहीं आता मेरी फीलिंग में। बहुत अच्छा फील होता है जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो और आपको अगर मेडल मिल जाए, तो वो तो और अच्छी फीलिंग। आपने कहा कि कंट्री को अभी आपने रिप्रेजेंट किया और भारत सरकार को जो है 96 मेडल आपने दिलाए हुए हैं। अभी भी आप उस गांव में रहते हैं जहां पर अभी तक रोड जो है बहुत समस्या है रोड की, जहां पर अभी भी चलना बहुत मुश्किल है, जहां से आपने कहा कि 12 किलोमीटर मुझे पैदल स्कूल तक जाना पड़ता था। मतलब कि कैसा रहता है, मतलब कि जिस तरह आपने पहले भी कहा कि यहाँ की जे की जो गवर्नमेंट है ज़्यादा स्पोर्ट्स की ओर नहीं देखती, मतलब कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्लेयर बाहर इंटरनेशनल लेवल पे खेल कर इतने मेडल लेके आया है। ये बात बिल्कुल सही बताई आपने कि जो मेरा गांव है आज भी वैसा ही है जैसे वो 20 साल पहले था, या 30 साल या 40 साल पहले था। नो प्रॉपर रोड तो रिसेंटली बड़ी फर्स्ट फेज़ में वो मशीन ने खोद खाद के पहुंचाया है वो वहाँ पे। बाकी इसके अलावा कुछ भी, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। मोबाइल नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैंने ये आज जो, भी कभी घर वालों से बात करनी हो तो किस तरह से करते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जब घर जाना हो तो तब किसका सहारा लेना पड़ता है घर से? बहुत मुश्किल होता है घर वालों से बात होना। बड़ी दूर आना पड़ता है उनको, कहीं टाउन में आके 5-10 किलोमीटर दूर आके वहाँ पे फ़ोन लगाना पड़ता है, तब जाके बात होती है। तो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है आज भी। पर जैसे आज डीसी साहब से मुलाकात हुई थी, डीएसओ सर ने मेरे को लेके गए थे, तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने इस चीज़ को समझा है, और पूरा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें एटलीस्ट वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं, एटलीस्ट थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाए तो बेटर है। अभी आप क्या करेंगे, मतलब यहाँ के युवाओं के लिए क्या करेंगे? और भी बच्चे यहाँ से आगे प्रैक्टिस करवाएंगे, क्या चीज़ें करवाने वाले हैं आप? नहीं, मैं तो चाहता हूँ अपनी स्टेट को सर्व करूँ डेफिनेटली। मैं अभी, मेरे को 14 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट आर्मी में सर्व करते हुए। तो मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है कि मैं अपने स्टेट में और स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट में आके बच्चों को सर्व करूं, और उनको और ज़्यादा सिखा के, शूटिंग सिखा के, स्पेशल शूटिंग में चैम्पियंस उनको बनाऊं। ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। अभी कौन सा रैंक चल रहा है, मतलब क्या आर्मी में भी आपका? आर्मी में मैं जेसी हूँ, सूबेदार। मैं एज ए सिपाही भर्ती हुआ था, और मेडल्स की वजह से मैंने 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस लिए हुए हैं। 2 ही होते हैं आर्मी में, वो मैंने ले लिए हुए हैं। बेसिकली जो सूबेदार है वो 25 साल के बाद बनता है, पर मैं 7 साल की सर्विस में बन गया था। तो ये एक मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, इससे मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। जी हाँ,
चैन सिंह है इनका नाम, और चैन सिंह ठाकुर के नाम से जाना जाता है। और डिस्ट्रिक्ट डोडा के फारफलंग एरिया में लगभग 60-70 किलोमीटर गुंदो बलेसा आपने नाम सुना ही होगा। चांसर इनके गांव का नाम, जहां पर ये रोज़ाना 12 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे और वापसी पे भी 12 किलोमीटर घर जाते थे। जब 2007 में इनकी जॉब लग जाती है, उसके बाद आर्मी की तरफ से इनको एक मौका मिलता है शूटिंग का, और उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और पहली बार ये ब्रोंज मेडल जीत कर अपने आर्मी के लिए और अपने देश के लिए जीत हासिल करते हैं। और इसके बाद इन्होंने लगभग 96 मेडल इस तरह से भारत सरकार को दिए हुए हैं। लेकिन आज भी इनके गांव में जो है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि मोबाइल्स की जो नेटवर्क की सुविधा है, कभी घर में बात करनी पड़े तो आज भी कहीं दूर जाना पड़ता है उन सब लोगों को, और रोड की इतनी खस्ता हालत है कि जाना भी बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जेडके की गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर जो लड़का देश के लिए इस तरह से इतने मेडल लेकर आ रहा है तो उसके गांव में इस तरह की हालत है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान भी रखना चाहिए। और इन ऐसे जैसे वीर जवानों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका जिस तरह से दिया है, और आने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी मौका मिल सके। तो फिलहाल देखते रहिए यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मना, टोडा।